क्या लेना है? हाँ बेटे जी। आप कौन? यानी मैं कौन? बस बहुत हो गई बेटा नाराजगी। चलो शाबाश घर चलो। बेटे आप जाइए, यहाँ से मैं ले जाऊंगा इसको अपने साथ। हैं? नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी और मैं भी आपके साथ नहीं जाऊंगी। बेटा अच्छा लगेगा तुम्हारा नाना यहाँ जमीन पे लकीरें खींचता हुआ नाक से। बस हो गई ना गलती, भूल जाओ, शाबाश भूल जाओ। क्या भूल जाऊं मैं? और आप हैं कौन? मैं तुम्हारा नाना। चलो शाबाश बेटा। अब हो गई मुझसे गलती, कर दिया मैंने बंद दरवाजा, डर गया था मैं। बंद कर दिया तो डर गए थे? आप क्या कह रहे हैं सर? मैं कह रहा हूँ बेटा कि मैं डर गया था कि तुम कराची चली जाओगी। बेटा आप तो जाओ, शाबाश जाओ बेटा, शाबाश। मैं डर गया था कि तुम कराची चली जाओगी। मैं कराची जाऊंगी? मैं वापस जाऊंगी कराची? ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ 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 बस ठीक है, बस चलो बाकी बातें घर चल के करेंगे। चलो शाबाश, चलो। हाँ चलो शाबाश। हाँ आप चाहते क्या हैं? अरे क्या चाहता हूँ, तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हारा नाना हूँ मैं। अब देखो तुम्हारे लिए मैंने इतनी सारी शॉपिंग की है, कुछ ये है कुछ गाड़ी में ही पड़ी है, सब दिखाता हूँ तुम्हें। मैं फिर भी आपके साथ नहीं जाऊंगी। अरे कैसे नहीं जाओगी तुम? हैं? कल गोली मार के एक दरवाजा बर्बाद किया, आज गोली मार के मैं किसी बंदे को ना बर्बाद कर दूं। चलो शाबाश, चुप करके बैठो गाड़ी के अंदर। गोली? गोली, बंदूक की गोली। चलो बैठो, चलो गाड़ी में। शाबाश शाबाश, चलो 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 बैठ, बहुत हो गई, बैठो। ये लो, और ये पकड़ो अपनी चॉकलेटें और की, और ये अपना दुपट्टा अंदर करो। ये मैंने क्या किया? ऐसे कैसे जाने दिया उसे किसी के साथ भी? ये क्या मुसीबत है इस सारा की। अब क्या करूं मैं? चलो चलकर देखती हूँ। आप मुझे छोड़ देंगे प्लीज? नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम हो मेरी जान। जान जाने तक कोई जान को छोड़ता नहीं। लेकिन मुझे मेरे घर जाना है, कराची। कराची जाने का अगर तुमने नाम भी लिया ना, उम्र कैद कर दूंगे यहाँ पे, निकल नहीं पाओगे घर से बाहर। समझ आई? चलो उतरो, घर आ गया, उतरो। सामान निकालने गाड़ी से। हाँ भाई बोलो, क्या हुआ? हाँ हाँ तो दूसरी तरफ का पानी खोल दो ना। अरे नहीं भाई कोई मसला नहीं है, बारी हमारी है। हाँ ठीक है, ठीक है, अगर कोई मसला हो तो मुझे कॉल करना। अरे ज़ारा क्या कर रही हो, किधर जा रही हो? ज़ारा कहाँ जाऊं मैं? समझ ही नहीं आ रहा मुझे, कहाँ फंस गई हूं और ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ख्याल से मैं बाबा के परमिशन के बगैर आई हूं ना, इसलिए मेरे साथ ये हो रहा है। वापस जाके उनसे सॉरी बोलूंगी। कहाँ जाऊं? तानिया, पता नहीं कहाँ रह गई ये लड़की। पर से कॉल भी नहीं उठाती यार, परेशान करके रखती है इसने मुझे। कहाँ थी तुम यार? क्या मुसीबत है तुम्हें? कहाँ चली गई थी? तुम तो चुप ही करके बैठो है ना,
वो मुझे लेके जा रहे थे, तुमने कुछ कहा ही नहीं, चुप करके खड़ी रही थी तुम वहां पे। यार वो बुजुर्ग कितने प्यार से बात कर रहे थे तुमसे, मुझे लगा कि शायद तुम्हारे जानने वाले होंगे। वो बुजुर्ग मुझे अगवा करके लेके जा रहे थे, है ना? अगवा करके? अगर वो तुम्हारे जानने वाले नहीं थे तो तुमने शोर क्यों नहीं मचाया? मैं शोर कैसे मचाती, मैं क्या करती? वो मुझे कह रहे थे कि गोली जाया हो जाएगी, बंदा जाया हो जाएगा। क्या बोल रही हो तुम? इतनी मुश्किल से बच के आई हूँ ना मैं उन बड़े मियाँ से। मुझे अपना दिल, फेफड़ा, गुर्दा पता नहीं क्या क्या बना रहे थे। बड़े मियाँ तो ना कहो, नाना की उम्र के होंगे। कितना मासूम से थे ना वो, इतने प्यार से बात कर रहे थे, मैं तो उन्हीं को देखती रह गई बस। वैसे तुम आई कैसे हो? वो तानिया लोग मिल गए थे, उनके साथ आई हूँ। तुमने उनको कुछ बताया तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं कहा मैंने उन्हें। और ये पकड़ो तुम, इसकी वजह से ना जब से मैंने ये लगाया पता नहीं क्या हो रहा है। पकड़ो इसको। अब इसका क्या ताल्लुक है उन चीजों के साथ यार? बस अपने पास रखो इसको, मुझे नहीं पहनना। ये क्या हो रहा है? अम्मी ने कहा था कि कुछ देर जी लूं, लेकिन यहाँ पता नहीं कौन से लोग हैं जिनको मुझसे दुश्मनी है। यार वो बुजुर्ग कितने प्यार से बात कर रहे थे तुमसे, मुझे लगा कि शायद तुम्हारे जानने वाले होंगे। बड़े मियाँ तो ना कहो, नाना की उम्र के होंगे। मैंने तो अपनी माँ को देखा ही नहीं। और नाना, क्या मेरा कोई ऐसा अपना होगा जो मेरी माँ से ताल्लुक रखता होगा? रिश्तों के नाम पर नफरत मेरा मुकद्दर बनाकर चली गई आप अम्मी। क्या सोचा था आपने? काश आप होती तो मैं आपसे पूछ लेती। मैं अगर जिंदा हूं, सब कुछ सहकर, तो किसके लिए अब्बा जी? इसी के लिए ना। मगर वो कराची जाना चाहती है, अब्बा जी। तो लगता है कि अब उसे बताना ही पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर उसे पता लग गया तो वो तो हमें छोड़कर चली जाएगी ना। एक को मैं गंवा चुकी हूं, इसको नहीं गंवा सकती। क्या रह जाएगा मेरे पास? मैं तो खाली हाथ रह जाऊंगी ना। जो मेरी जान का दुश्मन हो सकता है वो मेरी नफरत में ज़ारा। अच्छा, तुम इतनी टेंशन मत लो, तुम्हारा बीपी हाई हो जाता है। नाना मियाँ क्या हो गया है? मैं अपने कमरे में थी, आपने इतनी कॉल्स क्यों की हैं? तुम अपने कमरे में ही थी? हाँ, मैं तो अपने कमरे में थी। मम्मा, आपको क्या हुआ है? मम्मा, नाना मियाँ, नाना मियाँ, मम्मा, मम्मा, शाजिया, मम्मा, फजलदीन गाड़ी निकालो जल्दी। मम्मा थोड़ी हिम्मत करें। शाजिया आंखें खोलो। शाजिया, कर लिया ना बीपी हाई अपना तुमने? शाजिया, हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तुम कब वापस आ रही हो बेटा? बस कुछ ही दिन बाकी हैं, फिर मैं वापस। सारा, बाबा, सारा कहाँ हो तुम? किस जगह पे हो? मुझे तुम फौरन घर के अंदर चाहिए हो। आदिल को भेज रहा हूं तुम्हें लेने के लिए, समझी? बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी। घर आओ वापस। आदिल को बोलो अभी गाड़ी निकाले जाए, लेके आए इसको। अभी रात बहुत हो गई है, मैं सुबह सवेरे भेज दूंगी उसे। और आपकी दवा का वक्त हो गया है, बैठिए मैं लेकर आती हूँ। कि ड्रामे करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने ज्यादा। इसको घर आने दो पहले, फिर तुम्हारा भी हिसाब करता हूं मैं। मेरा हिसाब आपने करना होता ना तो बहुत पहले कर चुके होते। मैं जानती हूँ बहुत अच्छी तरीके से कि मैं आपके लिए जरूरी नहीं हूं, लेकिन इस घर की जरूरत, एक ऐसी जरूरत जो आपकी कभी पूरी हुई ही नहीं।
लीजिए। ऑल गुड? ये बैग क्यों पैक कर रही हो? हाँ ठीक है सब। क्या हुआ है? वो आदिल, क्या हुआ आदिल को? अल्लाह ना करे उनको कभी कुछ हो। ओहो, इन 4 दिनों में आज तो बीवी के चेहरे का रंग ही कुछ और है। वो आ रहे हैं मुझे लेने के लिए, मैं जा रही हूँ। क्यों? कुछ नहीं, लेकिन इससे पहले कुछ हो जाए मेरे ख्याल से अगर मैं वापस चली जाऊं तो बेहतर होगा। लेकिन एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही, तो उनके साथ जिंदगी भर चलना चाहती हूँ, जाने उनके साथ जिंदगी भर चल भी सकूंगी या नहीं। क्या कह रही हो? तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। कुछ नहीं, बस मेरा बैग पैक हो गया। वैसे मिस मुगल को क्या कहोगी? 4 दिन का ट्रिप था, 4 दिन पूरे हो गए। वैसे इंसान जिसके साथ जिंदगी भर नहीं चल सकता ना, अक्सर जिंदगी उसी के साथ चलती जाती है। क्या? समझ नहीं आया मुझे। ओहो, आपके आदिल भी आ गए हैं? हाँ। है ना, ये कोई मजाक है करने वाला, ऐसे मजाक मत किया करो। ये क्या था नाना मियाँ? ये मुझसे पूछ रही हुई, ये क्या था? खुद से पूछो ना। खुद से? मैंने क्या किया? परेशान किया है अपने नाना को भी और अपनी मामा को भी। क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया मैंने? कराची गई थी हाँ तो देख लो फिर जाके अपनी। हाँ तो अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर मैं कराची जाऊंगी तो मामा हॉस्पिटल पहुंच जाएंगी? बेटा अगर आप कराची जाएंगी ना तो हॉस्पिटल आप भी पहुंच सकती हैं, मगर ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा नाना हूं और ऐसा मैंने ही तुमको बनाया है। और वो जो अंदर इमरजेंसी में लेटी हुई है ना लड़की, वो है मेरी बेटी। मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा, ये याद रखना तुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। ट्रीटमेंट चल रही है, मैं मेडिसिन दे रहा हूँ, पर आप लोग उन्हें किसी किस्म का स्ट्रेस ना दीजिएगा। थोड़ा ख्याल रखें तो बेहतर है। जी डॉक्टर साहब। एक्सक्यूज मी। सुन लिया, तुमसे कह रहे हैं कि ख्याल रखना। अच्छा व्हाट अच्छा? नाना मियाँ, वरना आप देखते हैं आपको मैं भी कैसे तुम्हें सुनाती देख लूंगा अच्छी तरह। अगर जरा भी उसे कुछ हुआ ना, मैं ये तुम्हारी हरी आंखें हैं ना, उनसे गोलियां खेलूंगा यूं ऐसे ऐसे। हूँ। मैं आपके चश्मे तोड़ दूंगी, फिर आप चल के दिखाएं मुझे। तुम्हें कितनी बार फोन किया है मैंने? तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? वो क्या? 4 दिन से कोशिश कर रहा हूँ। कुछ मसले थे इसलिए। खैर मसले अभी भी है, मगर हम साथ देख लेंगे। साथ? तुम्हें नहीं पता मामू कितने गुस्से में है। वो मुझे कल ही भेज रहे थे तुम्हें लेने के लिए। तो आप आ जाते आदिल, मैंने तो अपने बैग्स पैक किए हुए थे। बार बार तुम्हें कहता हूं मुझे आदिल मत कहा करो, मैं तुमसे बड़ा हूं। अच्छा ये बताओ, तुमने अपने प्रोफेसर्स को बता दिया कि तुम वापस जा रही हो? मैंने उनको कल रात ही बता दिया था। एक बात पूछूं? तुम किसी को पसंद करती हो? मांगू बस यार की सूरत। घूरने का नहीं कहा, कुछ पूछ रहा हूं। मेरी आदत
ने नाश्ता किया है? नहीं। अच्छा चलो। मिले रूह को तुझसे राहत। ज़ारा, मेरा वो मकसद नहीं था बोलने का। नहीं सरमद, तुम्हें भी नाना मियाँ की तरह यही लगता है ना कि मुझे मेरी मम्मा की कदर नहीं है। ज़ारा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि तुम्हें आज इधर नहीं होना चाहिए था, सिर्फ इतनी सी बात है। करेक्ट, यहाँ नहीं होना चाहिए था ताकि मैं उस घर में रहती जिसका तुमने माहौल खुद देखा है ना। कैसे रहती मैं वहां पे? आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन कोई वजह तो होगी ना। हाँ तो वजह ही तो मुझे जाननी है सरमद। तुम्हें पता है वहाँ पर कितने लोग परेशान है हमारे लिए? मैं भी तो परेशान हूँ। तुम्हें पता है मैं जब से यहाँ पे आई हूँ नाना मियाँ और मामा ने मुझे कितनी कॉल्स की हैं? कितनी कॉल्स की? 200 कॉल्स सरमद। मेरा जीना हराम किया हुआ इन लोगों ने। बात बताऊँ तुम्हें? क्या? सोना तो वैसे ही मेरे पे आराम है। मजाक है। ये कोई सिचुएशन है जिसमें तुम मजाक करो? सारा प्लीज यार, क्या हो गया? यार बात को इतना सीरियस ले रही हो तुम? मुझे मेरे पापा का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए किसी भी हाल में। और मुझे तुमसे एक और काम था कराची से रिलेटेड। मैंने तुम्हें समझाया था ना, वो इतना आसान नहीं है, मुश्किल है। तो तुम्हारे लिए नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए ना कुछ मुश्किल नहीं है। अच्छा, क्या करना है तो मुझे बताओ। जाओ, अब तुम्हें भी नहीं बता रही मैं। क्या कर सकता हूँ मैं? कराची के अलावा कोई काम है? नहीं, रहने दो। तो एक दिन देखना सरमद, कराची मुझे खुद बताएगा। ज़ारा मेरी बात सुनो। हाथ छोड़ दो मेरा। सरमद, चलोगे? बाबा रुक जाओ वहीं। एक कदम आगे मत बढ़ाना। कब से चल रहा है तुम्हारा उस लड़के के साथ चक्कर? मसर उसे अंदर तो आने दे, कहने तो दे उसे। कहां थी तुम? किसके साथ थी? क्या चल रहा है उस लड़के के साथ तुम्हारा ये चक्कर? किससे? बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करना मुझे। जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। बाबा आप कसम ले लो, मैं किसी को नहीं चाहती। झूठ बोल रही है ये, झूठ बोल रही है मुसलसल। सच बताओ, कितनी बार मिली हो उससे और कब मिली हो? किसकी बात कर रहे हैं आप बाबा? अरे ये तो तुम बताओगी ना किससे, मैं उस लड़के को थोड़ी जानता हूं। हम आप ये क्या कह रहे हैं? क्या हो गया है? अगर इसने सच नहीं बताया ना, जान से मार दूंगा इसे। बताओ इसे। खुदा के लिए अगर आप इसको मारेंगे तो आपको भी तकलीफ होगी और हम सबको। तो बोलो ना इससे, बको कि सच बोले। बोलो, बताती क्यों नहीं हो? कब से हमारी आंखों में धूल झोंक रही हो? अम्मी वो उस दिन जीप वाले लड़के के साथ भी थी ना, तो हो सकता है उसी के साथ हैदराबाद गई हो। आप लोग क्या बात कर रहे हैं? मुझे कसम से नहीं पता बाबा। रक्षी, तुमसे किसने पूछा है? जाओ यहाँ से। क्यों? क्या गलत बोला है मेरी बेटी ने? अपनी आंखों से देखा है। इधर देखो, शादी करनी है ना उससे? पसंद करती हो ना उसको? वो जीप वाला है या वो यूनिवर्सिटी वाला है? कौन सा है? कौन यूनिवर्सिटी वाला बाबा? मैं नहीं जानती किसी को। अरे वही यूनिवर्सिटी वाला जिसके साथ यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े होके मेरी इज्जत का जनाजा निकाला था तुमने। अभी किसकी बात कर रहे हैं? मुझे कसम से नहीं पता। मामू, ये जिसको पसंद करे ये क्या फर्क पड़ता है?
हाँ पसंद करती है तो बताए ना, इज्जत से कर दूंगा शादी, लेकिन सड़कों पर यूं तमाशा तो ना करे। नहीं करती किसी को भी पसंद। ये झूठ बोले जा रही है, ये मेरे हाथों मर जाएगी। लेके चली जाओ इसको यहां से अभी इसी वक्त। मजहर बाबा हाथ छोड़ो मेरा, छूने की भी जरूरत नहीं है मुझे, समझी तुम? इसको लेके जाओ वरना मैं चलो। मामू चुप कर जाओ तुम। तुम्हारा तो एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। तुम ही हो ना जो हर बार इसका साथ देते हो। भूल गए वो वक्त तुम लोग जब तुम्हारा बाप तुम्हारी मां को छोड़ के गया था? अगर उस वक्त भी मैंने तुम लोगों का हाथ ना पकड़ा होता तो कहां होते? दर बतर ठोकरे खा रहे होते। दबा जाओ, जाओ सब जाओ यहां से। बैठो। ये सब क्या है बेटा? वो कौन से लड़के हैं जिनका जिक्र तुम्हारे बाबा कर रहे थे? तो आप उनसे ही जाके पूछे ना अम्मी, लेकिन मैं किसी मुनव्वर से शादी नहीं करूंगी। और वो यूनिवर्सिटी वाला? मुझे क्या पता, मुझे क्या पता कौन यूनिवर्सिटी वाला, नहीं पता मुझे कुछ। बचपन से जिस लड़की ने ये सुना है कि उसके बाबा मोहब्बत से नफरत करते हैं, वो किसी से मोहब्बत कैसे कर सकती है अम्मी? मैं तो सोच भी नहीं सकती। और आप लोग? बेटा मोहब्बत एक बहुत ही फितरी अमल होता है, कभी भी किसी से भी हो सकती है। पता है मुझे, पता है कि मोहब्बत एक फितरी अमल होता है, हो जाती है, लेकिन मुझे यूनिवर्सिटी में किसी से मोहब्बत नहीं है। किसी से भी नहीं? इस खामोशी का मैं क्या मतलब समझूं? यूनिवर्सिटी में नहीं है किसी से, और ये काफी नहीं है आपके लिए कि बाबा जिन लड़कों का नाम ले रहे हैं उनमें से कोई नहीं है मेरी जिंदगी में? बेटा मेरे लिए तो काफी है, ये तुम्हारे बाबा के लिए नहीं होगा। मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? छोड़, चल खामोश हो जा, मैं समझा दूंगी उन्हें, ठीक है? बस अब रोना बंद करो, ठीक है मेरा बच्चा? तो देखो तुम्हारे लिए पानी लेकर आते हो, तुम मुंह हाथ धोनी, ठीक है?